हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे। गाइस, मैं आपको आज पढ़ाऊँगी डीबीएमएस। गाइस, मैं कोई टीचर नहीं हूँ डीबीएमएस की। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीटेक 5th सेमेस्टर EKTU का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला टर्म है डेटाबेस और दूसरा टर्म है मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस होता क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड रिट्राइव दोज डेटा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये डेटा टर्म क्या है, डेटा का मतलब क्या है। व्हाट इज़ डेटा? Data is a collection of distinct small unit of information. It can be used to a variety of forms like text, number, media, bytes, etc. डेटा एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन कहाँ से डिराइव किया जाता है? डेटा से डिराइव किया जाता है। बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं डेटा। जो आपके काम की चीज़ें होती हैं वह इंफॉर्मेशन होती हैं। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि रेसिपी बुक है। आपने रेसिपी बुक लिया, अब आपको बनाना है पाव भाजी। तो रेसिपी बुक में बहुत सारी रेसिपीज़ दी रहती हैं, डोसा है, चाउमीन, मैगी, जो भी है। तो आपको क्या चाहिए? पाव भाजी चाहिए। तो आपको वहाँ से पाव भाजी का मिल रहा है, तो पाव भाजी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मतलब कहने का ये है, डेटा बहुत सारे होते हैं, बट उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं, जो रिलेवेंट होती हैं, वही इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है। डेटा में से ही हम इंफॉर्मेशन को डिराइव करते हैं। डेटा में भी नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज, वेब पेजेस एक्सेट्रा। डेटा बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, बाइट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ 10 है। 10 क्या है? ये डेटा है। अब इन्फॉर्मेशन हम सुन रहे हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये वो। इन्फॉर्मेशन होता क्या है? वॉट इज़ इन्फॉर्मेशन? When data is processed, organized structure are present in a given context so as to make it useful, it is called information. जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है या स्ट्रक्चर किया जाता है और उससे गिवन कंटेक्स्ट में प्रेजेंट किया जाता है, उसको यूज़फुल बनाने के लिए, उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सिंपल टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमें, मतलब कि जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन होगी वही इंफॉर्मेशन होती है। हम क्यों बेकार की चीज़ें लेंगे? जिससे सिंपल टर्म में एक लाइन में आप ये याद कर सकते हैं कि जो आपके काम का डेटा है उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। दैट्स ऑल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? A database is an organized collection of data so that it can be easily accessed and managed. You can organize data into tables, rows, column and index it to make it easier to find relevant information. Database क्या होता है? एक organized collection of data होता है जिससे हम लोग easily access कर पाते हैं डेटा को और manage कर पाते हैं। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि हमारा कॉलेज ERP बना है। अगर हम उस पर लॉगिन करते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट एक साइड दिख जाते हैं, एक साइड प्रेजेंट दिखाता है, एक साइड एब्सेंट दिखाता है। तो ये हमारा क्या है? एक अरेंजमेंट ही तो है, एक डेटाबेस ही तो है, जिससे हम लोग ईजिली एक्सेस कर पाते हैं, अपने हर सब्जेक्ट के प्रेजेंट एब्सेंट देख सकते हैं। डेटाबेस के अंदर एक टर्म आता है डेटाबेस हैंडलर। अब हम इस टर्म को समझते हैं। Database handler creates a database in such a way that only one set of software program provided access of data in all the users. The main purpose of database is to operate a large amount of information by storing, retrieving and managing data. Main purpose क्या होता है database को? कि वो लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑपरेट कर सके। कैसे ऑपरेट करेगा? डेटा को स्टोर करके, रिट्राइव करके, मैनेज करके। There are many databases available like MySQL, MongoDB, Oracle, etc. Example, correction of images. Now, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से। एग्जाम्पल MySQL एक्सेट्रा। DBMS provide the interface to perform the various operations like creation, deletion, modification, etc. DBMS जो है वो एक इंटरफेस परफॉर्म करता है। किसके लिए परफॉर्म करता है? वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा. DBMS allows the user to create their database as per their requirement. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डेटाबेस में। इसकी एक छोटी सी और डेफिनेशन होती है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन ए डेटाबेस। अब इस डेफिनेशन का हम लोग मतलब जानते हैं। डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है। लेकिन अगर उस डेटा में हम उस डेटाबेस को क्रिएट करना है और डेटा एक्सेस करना है या स्टोर करना है या अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स चाहिए होंगे। और उसी सेट ऑफ प्रोग्राम्स को यहाँ हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कंट्रोल रिडंडेंसी। इट स्टोर ऑल द डेटा इन अ सिंगल डेटाबेस फाइल। ये सिंगल डेटाबेस फाइल में ही सारे डेटा को स्टोर करता है। सो इट कैन कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी। द सेकेंड वन इज़ डेटा शेयरिंग। कोई भी ऑथराइज यूज़र है वो शेयर कर सकता है डेटा को मल्टीपल यूज़र्स में। ये बैकअप सेटिंग भी प्रोवाइड करता है एंड रिकवरी सेटिंग भी प्रोवाइड करता है। मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस लाइक GUI एप्लीकेशन इंटरफेस। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी साइज़, ये लार्ज नंबर ऑफ डिस्क स्पेस लेता है, लार्ज मेमोरी लेता है रन करने के लिए एफिशिएंटली। इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है क्योंकि लार्ज मेमोरी होती है, उसके लिए हाई स्पीड डेटा प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है। और कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करने में एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम डेटाबेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने समझने के लिए कि डेटाबेस का नाम सुनते ही याद आता है यार इसमें तो एक फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। डेटाबेस कहाँ काम करता है? बैक एंड में काम करता है। फ्रंट एंड क्या होता है? जो हमें ऊपर ऊपर दिखाई देता है। अब जैसे कोई हमने वेबसाइट बनाई, उसको हमने उसमें रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट ये सब भी लगाया। अब अगर उसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो वो कहाँ पे दिखाई देगा? वो बैकएंड में ही तो दिखाई देगा, डेटाबेस में ही तो दिखाई देगा। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ से अगर फ्रंट एंड में से हम कोई क्वेरी देते हैं तो DBMS में वो जाता है, फिर DBMS से कमांड मिलता है, फिर वो बैकएंड में जाएगा, फिर बैकएंड से वो इन्फॉर्मेशन को देता है, फिर वो फ्रंट एंड पे हमें दिखाई देता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो DBMS तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। थैंक यू।